के माध्यम से एसएससी जीडी के एग्जाम के लिए हम फुल मॉक टेस्ट देखेंगे, जिसमें 80 प्रश्न आप देखेंगे साथियों। 80 की अगर बात करें यानी कि 80 प्रश्नों में 20 प्रश्न हिंदी के, 20 प्रश्न जीके जीएस के और 20 प्रश्न मैथ के और 20 प्रश्न रीजनिंग के, यानी कि वैसे ही 80 प्रश्न आपके सामने खुलेंगे जैसे एग्जाम हॉल में साथियों पेपर आपके सामने खुलेगा। तो मेरा मानना है साथियों, अगर इन 80 सवालों को आप अपने मनोमस्तिष्क में स्टोर कर लेते हैं तो पेपर को करने में आपको कोई दिक्कत, कोई परेशानी महसूस नहीं होगी। तो क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बताने की कोशिश कीजिए कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो पारिश्रमिक कैसे साथियों सही तरीके से लिखा जाता है, जैसे ऑप्शन नंबर बी में लिखा है, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। एक मुहावरा होता है साथियों हथियार डालना। इस हथियार डालने मुहावरे का मतलब क्या होता है? पराजय स्वीकार करना, यानी कि अपनी हार स्वीकार करना। तो आंसर आपका सी हो जाता है। उसके बाद देखिए अपमान, यहां पर एक शब्द दिया गया है और इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है, बताने की कोशिश कीजिए। तो अपमान का विलोम साथियों क्या होता है? सम्मान होता है। जिनका आंसर यहां पर बी होता है तो बिल्कुल करेक्ट है। अगर बात करें साथियों सत्कार का विलोम क्या होता है, तो तिरस्कार होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। संक्षिप्त की अगर विलोम की अगर बात करें, देखिए एसएससी जीडी में चैप्टर नहीं है, चुनिंदा चैप्टर हैं, गिने चुने, और अगर उनको आप तैयार कर लेते हैं तो 20 में से 20 कहीं नहीं गए साथियों हिंदी के सेक्शन में। तो पेपर साथियों बहुत आसान आता है एसएससी जीडी का, बहुत हार्ड नहीं कह सकते। अगर एग्जाम तक साथियों आप इस चैनल से तैयारी करेंगे तो ये समझ लीजिए जो फर्स्ट प्रेफरेंस आपने दी है ना एसएससी जीडी में, वो फर्स्ट प्रेफरेंस आपको मिल जाएगी। संक्षिप्त की अगर बात करें, संक्षिप्त का साथियों विलोम क्या होता है, तो विस्तृत होता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर लिखित के विलोम की बात करें तो मौखिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। संक्षिप्त का विलोम क्या हो जाएगा? विस्तृत हो जाएगा। मुझे इस कंपनी में काम करने का 5 वर्ष का क्या है, तो 5 वर्ष का समय है, या 5 वर्ष का अनुभव है, या 5 वर्ष का प्रयास है, या अभ्यास है। तो खाली जगह वाले साथियों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में, इसलिए इस क्लास में आप 2 से 3 प्रश्न देखेंगे खाली जगह वाले। उसके बाद देखिए आंख दिखाना, यह भी एक मुहावरा है, और इस मुहावरे का साथियों अर्थ क्या होता है, यानी कि आंख दिखाना कहा जा सकता है गुस्से को प्रकट करना। तो जिनका आंसर यहां पर सी हो जाता है तो बिल्कुल करेक्ट है। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आपको बताना है, यानी कि जीतने की इच्छा को क्या कहा जाता है, बताइए। तो जीतने की इच्छा को साथियों क्या कहा जाता है? जिगीशा कहा जाता है। ये टॉप लेवल वाला साथियों क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे, इस बार आपके एग्जाम में प्रश्न आएगा। उसके बाद देखिए तलवार का नाम भर जाता है पर बात का नहीं, तलवार का पीड़ा भर जाता है, या घाव भर जाता है, या साथियों गड्ढा भर जाता है। तो अगर बात करें साथियों जो खाली जगह में शब्द आएगा ना, तलवार का घाव भर जाता है पर बात का नहीं, इसलिए आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाला, इस वाक्यांश के लिए साथियों एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए तो यहां पर अगर बात करें जिगीषु, इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। अभी आपने देखा था कि जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, तो जिगीषा कहते हैं। अब आपने साथियों देखा किसी पर विजय पाने की इच्छा रखने वाले को जिगीषु कहते हैं, आपको ध्यान रखना। उसके बाद देखिए दिए गए शब्द का विलोम आपसे साथियों पूछा जा रहा है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। देखिए ऊपरी लिखित का मतलब होता है ऊपर लिखा है, और निम्न लिखित का मतलब होता है नीचे जो लिखा है, इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। कल को आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित का विलोम क्या होगा, तो ऊपरी लिखित आपको बताना है। उसके बाद देखिए कि झूठ बोलना पाप है, यहां पर क्या लिखा है साथियों? झूठ बोलना पाप है, तो कुछ यहां पर त्रुटि है, हल्की सी कुछ मिस्टेक है, उस मिस्टेक को आपको साथियों पकड़ना है। देखिए बोलना बिल्कुल सही लिखा है, पाप बिल्कुल सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। मुझे बताइए झूठ ऐसे लिखा जाता है? झूठ नहीं होता है, झूठ होता है। और टा और ठा में साथियों आपने अंतर जरूर किया होगा, तो झूठ ऐसे लिखा जाता है, इसलिए कहां पर त्रुटि है, तो झूठ में है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। जिसके समान साथियों दूसरा ना हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है, क्या हो सकता है, बताइए। साथियों यहां पर अगर बात करें एसएससी जीडी को बहुत ही आसानी से आप लोग एग्जाम को क्रैक करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा समय आपके पास नहीं है, इसलिए अभी से एग्जाम तक आपको सिर्फ वही कंटेंट दिया जाएगा जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। तो साथियों 20 टॉप लेवल के हिंदी के प्रश्न यहां पर चल रहे हैं, उसके बाद 20 टॉप लेवल के सामान्य ज्ञान के प्रश्न देखेंगे, और फिर 20 कॉन्सेप्ट में आपको बताऊंगा रीजनिंग के ऐसे जो इस बार ट्रेंड करेंगे एग्जाम में। उसके बाद 20 मैथ के भी ऐसे 20 कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा जो एग्जाम में ट्रेंड करना ही करना है। चलिए तो जिसके समान दूसरा ना हो तो उसको साथियों अद्वितीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अद्वितीय कहा जाता है। जिसके यहां पर एक शब्द लिखा हुआ है अनंत, तो अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो उसको अनंत कहेंगे, और असीम का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई सीमा ना हो उसको असीम कहेंगे। दोनों बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? क्या दिए गए किस भाग में साथियों त्रुटि है, यानी कि पत्र क्या लिखा है, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है, बताइए। चलिए
देखिए, पत्र किसके नाम पर लिखा गया है नहीं होना चाहिए, पर की जगह पर साथियों क्या होना चाहिए, से होना चाहिए, यानी कि पत्र किसके नाम से लिखा गया है। तो साथियों यहां पर त्रुटि कहां पर होगी अगर बात करें तो यहां पर त्रुटि होगी, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर डी था तो बिल्कुल करेक्ट था। सरोवर का पर्यायवाची आपसे साथियों पूछा जा रहा है। देखिए 3 प्रश्न आपके पूछे जाएंगे पर्यायवाची से संबंधित, और 2 प्रश्न आपके आएंगे विलोम से संबंधित, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि टोटल ये पर्यायवाची और विलोम 5 नंबर, 4 से 5 नंबर को आपका कवर करेंगे। तो सरोवर किसे कहा जाता है, एक तालाब को कहा जाता है साथियों सरोवर, ठीक है ना। और तालाब के कुछ पर्यायवाची साथियों अगर मैं आपको बता दूं तो आपको ध्यान रखना है। अच्छा, एक क्लास में आपको बताऊंगा, उसमें सारे पर्यायवाची मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा। अभी आपको ध्यान रखना है कि सरोवर को तालाब कहा जाता है और तालाब को सरोवर। उसके बाद देखिए सही वर्तनी वाला शब्द इसमें से साथियों कौन सा है। तो मंतव्य कैसे लिखा जाता है, ऐसे नहीं, ऐसे भी नहीं, ऐसे लिखा जाता है साथियों मंतव्य, इसलिए जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों विफल का विलोम आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो विफल का मतलब क्या होता है साथियों, असफल हो जाना। अब असफल की अगर बात करें, असफल का विलोम क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा, इसलिए सही उत्तर यहां पर जिनका है ऑप्शन नंबर डी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट है। जो घमंड करता है उसका सर्वनाश हो जाता है, या जो गौरव करता है या गर्व करता है या सम्मान करता है। देखिए साथियों जो सम्मान करेगा उसका सर्वनाश क्यों होगा, गर्व करने वाले का भी नहीं होगा और गौरव करने वाले का भी नहीं होगा, लेकिन जो घमंड करता है ना उसका साथियों एक ना एक दिन सर्वनाश हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि जितने ऊपर चले जाओ घमंड कभी नहीं करना है। चलिए, तो दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए, यानी कि पर्वत के साथियों समानार्थी आपको बताने। देखिए पर्वत को हम लोग क्या कहते हैं, पर्वत को हम लोग साथियों नग कहते हैं, नग, इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। अब उसके बाद देखिए साथियों 19वें नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि जिस पर आक्रमण हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको 2 बातें यहां पर ध्यान रखना है साथियों, जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहा जाता है, आक्रांत कहा जाता है, जिस पर आक्रमण हो, ठीक है, जिस पर आक्रमण हो आक्रांत उसको कहा जाएगा, पहली बात आपको ध्यान रखना है। और आक्रमण करने वाले को आक्रामक कहते नहीं भाई वो तो बहुत आक्रामक हो गया था, यानी कि आक्रमण करने वाले को आक्रामक कहते हैं, और अगर बात करें जिस पर आक्रमण हो उसको क्या कहा जाता है, उसको साथियों आक्रांत कहा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न है कि जो प्राणी जमीन पर रहता हो उसके लिए एक शब्द आपसे पूछा जा रहा है। देखिए जो जमीन पर रहता है तो यहां पर तो जल आ गया, जो जल में रहते हैं उनको जलचर कहा जाता है, ठीक है। नभ में रहते हैं, जो आसमान में रहते हैं उनको नभचर कहा जाता है। थल का मतलब होता है जमीन, यानी कि साथियों जो जमीन में रहेगा या जो प्राणी जमीन पर रहेंगे उनको थलचर ही तो कहा जाएगा, इसलिए सही उत्तर आपका जो होगा ना वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, और जिनका आंसर यहां पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। यानी कि जो आकाश में साथियों क्या करता है, रहता है या विचरण करता है उसको नभचर कहा जाता है। ये बातें आपको साथियों ध्यान रखनी है। तो अब साथियों जीके जीएस के यहां पर 20 क्वेश्चंस यहां पर हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है जीके का कि निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। तो आपको ध्यान रखना है साथियों दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। पूछा जाए कब की थी तो 1875 में की थी। उसके बाद देखिए महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस शहर से शुरू किया था। पहली बात आपको साथियों ध्यान रखना है कि अगर पूछा जाए भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया तो महात्मा गांधी जी ने। पूछा जाए कहां से शुरू किया तो बॉम्बे से शुरू किया। ये 2 बातें आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि भारतीय संविधान को हाथों से लिखने वाला व्यक्ति कौन था। तो एक ट्रिक आप लोग ध्यान रखेंगे कि जिसने भी संविधान को अपने हाथों से लिखा यानी कि वो अपने संविधान से बहुत ही प्रेम करता होगा, तो उनका नाम ही क्या है साथियों, प्रेम से ही उनका नाम शुरू है, यानी कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने संविधान को अपने हाथों से लिखा था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा, कौन से अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 52 में कहा गया है, ये आपसे पूछा जाता है। चलिए उसके बाद देखिए हीराकुंड बांध साथियों किस नदी पर है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे महानदी पर है। तो जिनका आंसर यहां पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। संविधान सभा की पहली बैठक साथियों कब हुई थी, तो पहली बैठक तो 1946 में हुई थी। कौन सा महीना था, दिसंबर महीना था। तो जिनका आंसर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। पहला मुगल बादशाह साथियों कौन था, तो अगर बात करें साथियों मुगलों की शुरुआत ही किससे हुई थी, बाबर से हुई थी, आपको ध्यान रखना है। आंसर इसलिए आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है साथियों, तो इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो ऋग्वेद आपको ध्यान रखना है सबसे पुराना है, और सबसे बाद का वेद यानी कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो अथर्ववेद है। ज्योतिबा फुले निम्नलिखित में से किस संघ या संगठन की स्थापना की थी, तो आपसे अगर एग्जाम में यह पूछा जाए कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी, तो ज्योतिबा फुले ने की थी। इसलिए जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया साथियों, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं। उसके बाद फिर रीजनिंग के जब आपके सामने क्वेश्चन चलेंगे ना तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन कराऊंगा पहली बात, और उन क्वेश्चंस को बहुत ही
ही आसानी तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। यानी कि 20 को अगर बात करें ना 20 क्वेश्चंस होंगे तो पूरी रीजनिंग के टॉप 20 वो क्वेश्चन साथियों कहलाएंगे। रॉलेट एक्ट भारत में साथियों कब लागू किया गया, तो आप लोग ध्यान रखिएगा 1919 में रॉलेट एक्ट भारत में लागू किया गया। उसके बाद देखिए ओजोन परत साथियों किस मंडल में पाई जाती है, तो ओजोन परत तो साथियों अगर बात करें ना समताप मंडल में पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना। अगर आपसे पूछे वायुयान कौन सी मंडल में उड़ते हैं, तो वायुमंडल अगर बात करें वायुयान भी साथियों समताप मंडल में उड़ते हैं। क्यों? क्योंकि समताप मंडल में समान ताप होता है, यहां पर लिखा हुआ है समान ताप। क्यों? क्योंकि यहां पर आंधी वर्षा तूफान नहीं आते हैं समताप मंडल में, इसलिए जिनका आंसर यहां पर सी था तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता। उसके बाद देखिए कि 103वां संवैधानिक संशोधन किससे संबंधित है, तो अगर बात करें साथियों आर्थिक आरक्षण से संबंधित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। जम्मू कश्मीर का संविधान किस वर्ष अपनाया गया, तो कब अपनाया गया 1956 में साथियों जम्मू कश्मीर का संविधान जो है ना वो अपनाया गया, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किस गैस का उपयोग बिजली के बल्बों में साथियों किया जाता है, तो बिजली के बल्बों में साथियों देखिए अगर बात करें हीलियम का भी इस्तेमाल किया जाता है, और उसके अलावा साथियों नियॉन का भी इस्तेमाल किया जाता है, आर्गन का भी किया जाता है, और नाइट्रोजन का भी किया जाता है। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। भारत ने किसे हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था, अगर ये साथियों एग्जाम में आपके प्रश्न आ जाए तो आंसर आपको लगाना है इंडोनेशिया। यानी कि भारत ने साथियों इंडोनेशिया का हराकर पहली बार थॉमस कप जीता था। चलिए, भारत में किस वर्ष रेल बजट को आम बजट में मिला दिया गया, तो साथियों कब किया गया ऐसा, ये आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर आपका जो जाना चाहिए वो 2017 के साथ जाना चाहिए। उसके बाद देखिए 37वें नंबर का प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि प्रथम लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, यानी कि किसको किया गया था ये आपसे पूछा जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी को साथियों पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें साथियों सरोक महोत्सव किस भारतीय राज्य की जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करें ना साथियों तो अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है ये सरोक महोत्सव। अगर बात करें साथियों वहां की एक जनजाति उसके द्वारा मनाया जाता है ये सरोक महोत्सव। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा सरोक महोत्सव कहां पर मनाया जाता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अमेरिकी सिक्के पर दिखाई देने वाली पहली अश्वेत महिला साथियों कौन थी, तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे माया एंजेलो इनका नाम था। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों आपके सामने यहाँ पर 20 प्रश्न हम लोग देखेंगे रीजनिंग के, तो आप सभी लोग साथियों जल्दी जल्दी इनको सॉल्व करते जाइएगा। यहाँ पर पहला प्रश्न है साथियों वह आरेख आपको चुनना है जो नीचे दिए गए वर्गों के मध्य संबंध का सही निरूपण करता है। डॉक्टर है, रोगी है और मनुष्य है। देखिए मनुष्य की अगर बात करें तो जो रोगी होंगे ना वो भी मनुष्य के अंतर्गत ही आएंगे, और जो डॉक्टर होंगे वो भी मनुष्य के अंतर्गत ही आएंगे, ठीक है ना। इसलिए हमने एक यहाँ पर एक बड़ा सा सर्किल बना लिया, ये सारे के सारे कौन है, मनुष्य हैं। और उसके अलावा अगर बात करें ये आपके कौन हो जाएंगे, ये आपके डॉक्टर्स हो जाएंगे, और ये आपके कौन हो जाएंगे, ये आपके साथियों रोगी हो जाएंगे। तो ऐसा साथियों कहां पर आपको नजर आ रहा है, ऐसा तो साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी में नजर आ रहा है, इसलिए यही आपका बिल्कुल सही उत्तर, और जिनका आंसर यहां पर बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों कि जिस जैसे संबंध स्याही का पेन से है वैसे ही संबंध रक्त का किससे होगा। देखिए पेन में साथियों क्या होता है, स्याही होती है। जिस प्रकार पेन में स्याही होती है ना उसी प्रकार रक्त किसमें होता है, दुर्घटना में, चिकित्सा में, दान में या शिराओं में, यानी कि नसों में। तो अगर बात करें साथियों जैसे कि पेन में स्याही होती है उसी प्रकार शिराओं में रक्त होता है, इसलिए जिनका आंसर यहां पर ए था तो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए अब आपसे कहा जा रहा है कि 40 का इतना प्रतिशत जो है ना, क्या लिखा हुआ है साथियों, 40 का इतना प्रतिशत मान लेते हैं x प्रतिशत, यहां पर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। x प्रतिशत बराबर क्या है, 10 है, तो x का मान आपसे पूछा जा रहा है। कभी भी आपको ऐसा लिखा हो 40 का 50 प्रतिशत, यहां पर मतलब कुल मिला के का आए, ठीक है, या 40 का 20 प्रतिशत, तो का की जगह पर हमेशा गुणा का निशान होना चाहिए। मतलब जब आप ऐसे लिखेंगे तो गुणा का निशान लगाएंगे, 40 गुणा x प्रतिशत है ना, तो प्रतिशत लिखा है यानी कि हम बटे में क्या 100 मान लेंगे, और बराबर क्या है साथियों 10 है तो हम 10 मान लेंगे। अब हमें x का मान निकालना है, यही तो आपसे पूछा जा रहा है कि x का मान क्या है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, आप सभी को पता है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। अब 10 में साथियों इस 100 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, ठीक है। अब साथियों ये जो 40 है ना ये इसके बटे में आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होती है इसकी इससे और इसकी इससे, तो ये 40 की गुणा कहां पर कर देंगे, यहां पर भाग कर देंगे यहां पर। अब इस 0 से ये 0 कट गया, 4 से 100 को कट करोगे तो 25 आ जाएगा, यानी कि साथियों x बराबर आपका क्या आ गया, 25 आ गया। इसलिए आंसर आपका
ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि ए का अर्थ है, यहाँ पर सही तरीके से साथियों नहीं लिखा हुआ है। जैसे कि अगर बात करें जहां पर भी साथियों ए लिखा होगा तो ए का मतलब क्या है, ए का मतलब आपको ध्यान रखना है गुणा है। और उसके बाद साथियों डी का मतलब क्या है, जहां पर भी डी लिखा होगा वहां पर आप साथियों प्लस लगाएंगे। और जहां पर भी साथियों के लिखा होगा, के का मतलब क्या है, यहाँ पर भाग दे रखा है। और एन का मतलब क्या हो जाएगा, एन का मतलब माइनस हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 20 डी है तो डी की जगह पर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। तो हम लोग सही तरीके से एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले 20 लिखा हुआ है, 20 लिख लिया। डी लिखा है, डी का मतलब क्या है, डी का मतलब प्लस है तो प्लस आ जाएगा। 15 लिखा है, 15 लिख दिया। और 15 ए लिखा है, ए का मतलब साथियों गुणा है, गुणा लिख दिया। और उसके बाद 6 लिख दिया साथियों। एन का मतलब क्या है, एन का मतलब माइनस है, माइनस आ गया। फिर 13 आ गया, ए का मतलब गुणा है और 4 आ गया। इसको कैलकुलेट करना है आपको। 20 ऐसे लिखा है, ऐसे लिख दिया। 15 छंग आपके कितने होते हैं, 15 छक्का 90 होते हैं तो 90 लिख दिया। और 52 होते हैं तो 52 यहाँ पर हमने लिख दिया। अब साथियों हम लोग क्या कराएंगे, 90 में से जब 52 घटाएंगे, 10 में से 2 घटाएंगे, 8 हो जाएगा यहाँ पर। अब 8 में से साथियों 5 घटाएंगे, यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 38 और 20 साथियों कितने होते हैं, 58 होते हैं। इसलिए आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। तो अगर आपका भी आंसर यहाँ पर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए देखिए अगर बात करें 528 आ गया, फिर उसके बाद 521 आ गया, फिर 500 आ गया। उसके बाद यहां पर कौन सा नंबर आएगा, ए बी सी या डी। उसके बाद 416 आ गया और फिर 400 कितना आ गया, 353 आ गया। तो इस तरह से साथियों आपके सामने यहाँ पर प्रश्न है। तो अब इसका कैलकुलेट आपको करके साथियों बताना है कि क्या आंसर यहाँ पर हो सकता है। साथियों अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि साथियों एसएससी जीडी का एग्जाम आपका बहुत आसानी से क्रैक हो जाएगा, कोई दिक्कत साथियों नहीं आएगी। चलिए तो इस सवाल को देख लेते हैं। अगर साथियों बात करते हैं 528 में से कितने घटाए जाएं कि साथियों 521 आ जाएं, तो मेरा मानना है साथियों 7 अगर घटाएं तो 521 आ जाए। 521 में से कितने घटाएं कि 500 आ जाएं, तो 21 घटाए जाएं तो इतने आ जाएंगे। उसके बाद यहां तो पता नहीं है, इसको हम लोग देख लेते हैं। 416 में से साथियों कितने घटाए जाएं कि यहां पर साथियों 353 आ जाए। तो साथियों लगभग लगभग 63 मेरा मानना है, तो 63 घटाए जाएं। तो 7 है, 21 है, 63 है। तो आप नहीं देख पा रहे हैं कि ये 7 का ही गुणज है, मुझे लग रहा है कुछ। 7 तियां 21, ठीक है। फिर अगर बात करें साथियों, देखिए सबसे पहले यहां पर 7 एकम 7, 7 दूना 14 हट गया, 7 तियां 21 आ गया, ठीक है। फिर 7 चौक हट गया, 7 चौक हट गया, 7 पंजे 35, अगर मान लीजिए यहां पर 35 आ जाए, ठीक है। फिर 7 पंजे 35, 7 छंग 42 हट गया, 7 सत्ते 49 यहाँ पर आ गया, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56 हट गया, 7 नीम 63 यहाँ गया। तो बिल्कुल सही लग रहा है साथियों, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हमने यहाँ पर 7 घटाया, 5 21 घटाया, उसके बाद 500 में से 35 घटाएंगे। तो 500 में से जब 35 घटाएंगे साथियों तो क्या आ जाना चाहिए, 465 आ जाना चाहिए। अब 465 में से अगर 49 घटाने पर 416 आ रहा है तो साथियों यही आपका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। 15 में से 9 जाएगा साथियों, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा। 45 में से 4 जाएगा, 41 बच जाएगा, यानी कि 419 तो यहाँ पर आ गया है। अब 419 में से 63 घटाओगे तो 300 कितना बचेगा, 53 बचेगा। तो आंसर साथियों आपका जो जाएगा ना वो 465 के साथ जाएगा। और 465 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए वाले में है। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए क्या इस प्रश्न का साथियों सही जवाब हो सकता है। देखिए 32 की अगर बात करें, ये 121 कैसे 131 कैसे आ गया। 32 का संबंध जैसे 28 से है, ऐसे ही 160 का संबंध किससे होगा, ये आपसे साथियों पूछा जा रहा है। तो अगर बात करें साथियों ये 32 से 28 कैसे आ गया, जरा आप सोचिए और कैलकुलेट करिए कैसे क्या होगा साथियों। देखिए अगर हम यहां पर इसकी भाग कर दें साथियों किससे, 32 से, तो कितना आ जाएगा, ठीक है। 8 चक्कू 32, ठीक है, 8 चक्कू 32 आ गया। और इस अब 4 आ गया ना, तो अब 4 की किससे मल्टीप्लाई कराएं कि 28 आ जाएगा। तो 4 की 7 से मल्टीप्लाई कराएं तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब यहां भी हमें वही करना है, 8 से जब हम भाग कराएंगे तो कितना आ जाएगा साथियों, 20 आ जाएगा। अब 20 की साथियों किससे मल्टीप्लाई कराएं, तो यहां पर जिससे मल्टीप्लाई कराई गई उतने से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 20 सत्ते 114 होता है, 114 होता है। तो साथियों यहां पर ऐसा लिखा हुआ है, ये 1400 नहीं आएगा, ये 140 ही आएगा, ठीक है। तो 20 सत्ते 140 होता है, इसलिए सही उत्तर आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। कवई की अगर बात करें उसका संबंध मीठे पानी से है, तो खारे पानी से किसका संबंध होगा। देखिए कवई एक प्रकार की मछली को कहते हैं जो कहां रहती है, जो मीठे पानी में रहती है। उसी प्रकार साथियों अगर बात करें स्नेहमीन भी एक मछली होती है जो कि कहां रहती है, खारे पानी में रहती है। इसलिए अगर आंसर की बात करते हैं तो आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए।
चलिए, अगर बात करें साथियों यहाँ पर लेटर पोजीशन आपको मालूम करना होना चाहिए, तो आधी रीजनिंग आप ऐसे ही कर डालोगे, जैसे कि ए की पोजीशन 1 होती है, बी की पोजीशन 2 होती है, उसी प्रकार वाई की पोजीशन 25 होती है और जेड की पोजीशन साथियों 26 होती है। तो अगर बात करें सबसे पहले पोजीशन ही हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, जैसे कि 19 की पोजीशन साथियों 19 होती, सॉरी एस की पोजीशन 19 होती है, एन की पोजीशन 14, ए की 1, के की 11 और साथियों ई की 5, ठीक है ना। उसी प्रकार साथियों वी की आपकी 22 होती है, क्यू की 17 होती है, डी की साथियों 4 होती है, एन की 14 होती है और एच की 8 होती है। सी की अगर बात करते हैं साथियों यहाँ पर हम लोग 3 होती है, आर की 18, ए की 1, डी की 4, एल की 12 और ई की 5 होती है। तो आप लोग यहाँ पर नजर दौड़ाइए, 19 से 22 हो गया है, 3 बढ़ाया गया है, 14 से 17 हो गया, 3 बढ़ाया गया, उसी प्रकार 5 से 8 बढ़ाया गया, 3 बढ़ाया गया है, मतलब 3 की बढ़ोतरी हो रही। तो 3 में 3 बढ़ाएंगे 6 हो जाएगा, ये क्या है 18 में 3 बढ़ाएंगे कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, ये क्या है 1 है, ये 1 में 3 बढ़ाएंगे 4 हो जाएगा और 4 में 3 बढ़ाएंगे 7 हो जाएगा और 12 में साथियों 3 बढ़ाएंगे 15 हो जाएगा और ये 5 में साथियों 3 बढ़ाएंगे 8 हो जाएगा। यानी कि 6 पर आता है ई, 21 पर आता है यू, फिर आपका डी आ जाएगा। ऐसा क्या कहीं पर आपको मिल रहा है, देखिए जरा ईयूडी, तो ईयूडी सिर्फ इस वाले ही ऑप्शन में है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार डी जी यहाँ पर आ जाएगा, ओ आ जाएगा और फिर एच आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर जिनका भी है ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए आप सभी लोग। चलिए आप सभी लोग चलिए, क्या साथियों यहाँ पर 134 कुछ नहीं, ये गलती से हो सकता हो कुछ लिख गया, ये एक सीरीज है, 3 आ गया, 12 आ गया, 48 आ गया, फिर कितना आ गया साथियों 192 आ गया, उसके बाद यहाँ पर साथियों क्या आएगा, तो मुझे यहाँ पर बताइए। ये लगभग लगभग देखिए 3 से 12 कैसे आया, गुणा कराया गया है शायद यहाँ पर 4 से। उसी प्रकार 12 से 48 कैसे आ गया, गुणा कराई गई है 4 से। तो क्या 48 की 4 से गुणा न कराने पर साथियों 192 आता है, देख लेते हैं। 4 अट्ठे साथियों 32 हो जाएगा, 4 चौक 16 और 3 19 हो जाएगा, तो ये आ गया। यानी कि इसकी भी जो गुणा कराई गई है 4 से कराई गई है, तो जाहिर सी बात है इसकी भी जब गुणा 4 से कराएंगे तो हमें अगला नंबर मिल जाएगा। यानी कि 4 दूना 8 होता है, 9 चौक आपके 36 होते हैं, 4 3 आपका 4 एकम 4 होता है और 3 आपके 7 होते हैं, इसलिए 768 अगर आपका आंसर जा रहा है तो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है और बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए साथियों नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, तो बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। चलिए क्या होगा साथियों इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बताइए, थोड़ा सोचिए और फिर बताइए क्या राइट आंसर हो सकता है। चलिए तो क्यों ना सबसे पहले साथियों लेटर पोजीशन लिख ली जाए। लेटर पोजीशन की अगर बात करते हैं तो एल आपका किस पर होता है, 12 पर होता है, एम आपका 13 पर होता है और एन आपका 14 पर होता है, ठीक है ना। उसके बाद आर 18 पर होता है, एस 19 पर होता है और टी आपका 20 पर होता है। उसी प्रकार साथियों अगर डब्ल्यू की बात करें तो इतने पर, ठीक है, फिर आपका ये एक्स 24 पर, वाई आपका 25 पर होता है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 12 से जो 18 गया है ना, कितना बड़ा है साथियों, 6 बड़ा है, ठीक है ना, 6 बड़ा है। उसी प्रकार 13 से 19 जो हुआ इसमें भी 6 बड़ा है और 14 से 20 जो हुआ है 6 बड़ा है। उसके बाद अगर साथियों बात करें कि 18 से 23 जो हुआ है साथियों कितना बढ़ाया गया है, 5 बढ़ाया गया है, इसमें भी कितना बढ़ाया गया है, 5 बढ़ाया गया है और इसमें भी 5 बढ़ाया गया है। मतलब यहां से यहां आने में जो है वो 5 को माइनस किया जा रहा है, यहां से यहां आने में 6 को माइनस किया जा रहा है। तो यहां से यहां आने में कितना माइनस किया जाएगा, -7 किया जाएगा, क्योंकि हमें ये मालूम करना है, ये आगे का इस बार हमें नहीं मालूम करना है, पहले का मालूम करना है। तो इन सब में से साथियों 7 घटा देना है। तो अगर 12 में से साथियों 7 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा। उसी प्रकार 13 में से साथियों 5 घटाएंगे तो 6 आ जाएगा और साथियों अगर बात करें 14 में से 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएगा। यानी कि 5 पर साथियों होता है आपका ई, फिर आपका एफ और फिर आपका 7 पर कितना हो जाएगा, जी हो जाएगा। यानी कि ई एफ जी कहीं पर लिखा हुआ है तो बिल्कुल लिखा हुआ है, आंसर नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है और जिनका आंसर यहाँ पर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए साथियों यहां पर अगर बात करते हैं ना, जो जो भारत के थल सेना के पदों का क्रम होता है ना, वहां वो चीज लिखा हुआ है। तो सबसे पहले अगर बात करें लेफ्टिनेंट, फिर कैप्टन, फिर यहां पर कौन सा पद आएगा, उसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल हो जाएगा। तो साथियों अगर बात करें लेफ्टिनेंट होता है, फिर उसके बाद कैप्टन, फिर उसके बाद मेजर होते हैं और फिर लेफ्टिनेंट कर्नल होते हैं, इसलिए आंसर आपका बी के साथ जाएगा। और ये डिक्टो साथियों क्वेश्चन आपको मिलेगा आपके एग्जाम में, वो हो सकता है बहुत सारी शिफ्ट होंगी एसएससी जीडी में, वो किसी भी शिफ्ट में आ सकता है। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं ये कुछ शब्द लिखा हुआ है और उसके बाद कुछ शब्द लिखा है, यानी कि इस शब्द को इस शब्द के रूप में अगर लिखा जाए तो इस शब्द को किस शब्द के रूप में लिखा जा सकता है, ए, बी या सी या डी। तो ऐसे आपसे पूछा जा रहा है। अब बहुत सारे लोग बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन इस सवाल में साथियों कुछ नहीं है। आप लोग देख पा रहे होंगे साथियों कि अंत के 5 लेटर तो बिल्कुल सेम है, अंत के 5 लेटर बिल्कुल सेम है। यानी कि ये एस से साथियों आर कैसे बना है, एस होता है साथियों आपका 19 पर और आर होता है 18 पर, यानी कि इसमें से एक माइनस कर दिया गया है, बाकी सब लिख दिया गया है। उसी प्रकार हम लोग इसमें ही करेंगे। पी होता है 16 पर, एक माइनस कर देंगे, बस 15 कर देंगे और 15 पर आता है साथियों ओ,
ठीक, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे, बाकी सब वैसे ही लिख देंगे। तो ऐसा कहां पर लिखा हुआ है साथियों? OULSE ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो यही आपका क्या हो जाता है साथियों? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। अब उसके बाद देखिए साथियों, नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए, बताइए। अगर बात करते हैं साथियों इन सब को कैलकुलेट करके, क्या इन सब को कैलकुलेट करके 4 2 7 3 1 को 9 आता है, उसी प्रकार इन सब को कैलकुलेट करके, अब कैलकुलेशन कैसे भी की जा सकती है, 5 आता है, तो इन सब को कैलकुलेट करके प्रश्नवाचक चिन्ह पर जगह पर क्या आएगा? तो अगर बात करें साथियों, 7 तियां 21 हो जाएगा, ठीक है, और 21 की अगर बात करें, 21 से कम 21 हो जाएगा, और 4 दूना 8, 21 में से 8 घटाने पर ऐसा आएगा, नहीं आएगा। 4 अगर बात करें, अच्छा जोड़ के देखो यहाँ पर, 4 2 6 हो जाएगा, 6 और 2 7, आपका कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अगर बात करें 13 में से साथियों 4 माइनस किया तो कितना आ जाएगा? तो 9 आ जाएगा, बिल्कुल 9 आ जाएगा। यानी कि ऊपर के जो ये 3 है ना, इनको जोड़ना है, और इनके जोड़ में से इन दोनों के जोड़ को घटा देना है, ये आपका आ जाएगा। उसी प्रकार देखिए 3 3 6, 6 और 5 आपका 11 हो जाएगा, 11 में से 4 और 2 6, जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। उसी प्रकार साथियों 6 और 9 आपके 15, 15 और 2 आपके 17, 17 में से ये 7 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसलिए आंसर आपका जो जाएगा ना साथियों, वो ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा, यानी कि 10 के साथ। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश कीजिए कि दिए गए सांख्यिकी आंकड़ों में, अंकों में अंक गणितीय संक्रियाएं आपको लगाना है, बताइए। चलिए कैसे क्या होगा, देखिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, मैं आपको बता देता हूं सही तरीके से कैसे लिखा गया है। 4 लिखा गया है, ठीक है, और फिर 3 लिखा गया है, फिर 4 लिखा गया है, फिर बराबर करके 48 है। यानी कि यहां पर और यहां पर कौन से दो चिन्ह लगाए जाएं कि उनका योग कितना आ जाए? 48 आ जाए। तो मेरा मानना है साथियों कि 4 तियां 12, 12 चौक 48, तो इन सब की गुणा आपस में अगर करा दी जाए तो 48 हमें मिल जाएगा। इसका मतलब यहां पर भी गुणा आएगा और यहां पर भी गुणा आएगा। ऐसा कौन सा ऑप्शन में है जिसमें 2 बार गुणा गुणा लिखा है? तो ऑप्शन नंबर ए है, इसलिए यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। साथियों चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को फटाफट साथियों सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए। चलिए, किसी सांकेतिक भाषा में साथियों BRAIN को CSBJO लिखा जाता है, तो इसी सांकेतिक भाषा में मेकर को यानी कि MAKER को क्या लिखा जाएगा? मेरा मानना है साथियों, आपको अगर याद ना हो कि A की पोजीशन 1 होती है, J की 10 होती है, E की 5 होती है, मतलब A से लेकर Z तक आपको पोजीशन मालूम होना चाहिए, तो इस प्रकार के सवालों का बहुत आराम से कर सकते हो। कुछ नहीं करना है साथियों। अगर बात करें, देखिए ये तो सिंपल वाला है भाई, B के बाद C आ गया है, यहाँ पर R होता है 18 पर और S होता है 19 पर, यानी कि A के बढ़ा दिया गया है, A के बाद B आ गया है, N के बाद N 14 पर होता है, O 15 पर होता है, तो कुछ नहीं एक एक इसमें बढ़ाया जा रहा है। यानी कि M के बाद साथियों क्या होता है? तो N होता है, A के बाद B होता है, K के बाद साथियों L होता है, E के बाद F होता है और R के बाद साथियों S होता है। क्या ऐसा ऑप्शन कहीं पर आपको नजर आ रहा है? तो बिल्कुल आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में, और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए अगले नंबर का प्रश्न है कि PQRS और T एक साथ बैठे हैं। टी यहाँ पर क्या है साथियों? 5 मित्र मान सकते हैं, वो एक साथ बैठे हैं, एक पंक्ति में हो सकता हो बैठे हो, कि टी एक अंतिम छोर पर है, पी जो है ना वो टी का पड़ोसी है, और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर है, टी से दाएं चौथे स्थान पर कौन सा है? तो कभी भी साथियों अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आप क्या करते हैं साथियों, एक पंक्ति में है ना, तो एक पंक्ति यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या कर लेते हैं? ले लेते हैं, ठीक है ना। एक पंक्ति हमने यहाँ पर बना ली, ठीक है साथियों। उसके बाद 5 लोग हैं तो जरा सा 5 पॉइंट हम बना लेते हैं, 1 2 3 4 5। अब सबसे पहली लाइन यहां पर कही गई है कि टी एक अंतिम छोर पर है, तो टी साथियों क्या यहां पर होगा या यहां पर होगा? तो टी मान लीजिए यहां पर होगा, इसलिए अब क्या पता यहां पर भी हो सकता है ना, इसलिए एक दूसरी पंक्ति हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। एक दूसरी पंक्ति हम लोगों ने बना ली। देखिए मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर मैं करूंगा इसको या आप करोगे तो बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा, ठीक है। अब एक तो टी हमने यहां पर बना ली, एक टी हमने क्या कर ली, एक टी हमने यहां पर बना ली। उसके बाद लिखा हुआ है कि पी जो है ना वो टी का पड़ोसी है, यानी कि पी यहां पर आएगा। अरे भाई टी का ही तो पड़ोसी है, टी का ही तो पड़ोसी है, पी या तो यहां आएगा। उसके बाद लिखा है पी टी का पड़ोसी है और क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर, यानी कि क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर किसकी बात चल रही है? पी की बात चल रही है। तो अब मुझे ये बताइए कि क्यू अगर हम यहां पर बनाते हैं तो ये तो क्यू का दायां हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्यू के बाएं की बात चल रही है, ठीक। जो आपका सीधा हाथ होता है ना, सीधा हाथ, ठीक, ये क्या कहलाता है? ये दायां कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। और उल्टा हाथ होता है वो आपका बायां कहलाता है। तो अगर हम क्यू को यहां पर बनाएंगे तो क्यू के बाएं स्थान पर क्या है साथियों, क्या कहा जा रहा है कि क्यू के बाएं से तीसरे स्थान पर पी बैठा है, तो 1 2 3 बिल्कुल बैठा है, तो इसलिए क्यू हम यहां पर बनाएंगे, यानी कि ये वाली लाइन हमारी कट हो जाएगी। अब पूछा क्या जा रहा है कि टी से दाएं चौथे स्थान पर कौन है? तो टी से दाएं किधर हुआ? इधर हुआ। टी से दाएं चौथे स्थान पर कौन है? तो 1 2 3 4, यानी कि क्यू हुआ, और आंसर आपका किस ऑप्शन के साथ जाएगा? क्यू के साथ जाएगा। इसकी हमें जरूरत ही नहीं पड़ी कि यहां पर क्या आएगा, यहां पर क्या आएगा।